अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्षा रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे दिया आपके साथ कि आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी है। आज बहुत कमाल किस्म की जो इंडिया के एक यंगस्टर ने इनिंग खेली और नाम है उसका सरफराज खान। बहुत प्रेस किया जा रहा है। इवन अभी मैं दाऊद साहब ट्विटर पे चेक कर रहा था, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर सरफराज खान जो है टॉप ट्रेंड कर रहे थे। कमाल किस्म की उन्होंने इनिंग खेली है और लेकिन साथ में वो वीडियो भी बहुत ज्यादा चल रही है जिस वीडियो में देखा जाता है कि जडेजा जैसी जो है वो थोड़ा उनको रन आउट कराते हैं। जडेजा ने स्टोरी भी किया अपनी आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ और बड़ा बुरा फील कर रहा हूँ उनके लिए। साथ ही रोहित शर्मा अपनी कैप उतारते हैं और फड़का के रोहित शर्मा जो है वो कैप मारते हैं जमीन पे कि यार ये क्या किया इसने, सरफराज खान को इसने रन आउट करवा दिया। तो भाई जब कैप्टन इतना सपोर्टिव हो तो दाऊद यंगस्टर तो फिर आगे जाएगा। नहीं, बात यही है कि जिस तरह से रोहित शर्मा यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सरफराज एक नया लड़का है, पहला मैच खेल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे रोहित शर्मा के लिए बड़ा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर बना हुआ है। और ये चीज है कि आपके यंगस्टर्स को ऐसा लीडर चाहिए होता है। देखो अब रोहित शर्मा को क्या है, मतलब उनके लिए देखो मुल्क के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब आप इतने अरसे से खेल रहे हो, 2007 से खेल रहे हैं रोहित शर्मा, आप देख लो तीसरी डेकेड है, मतलब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो प्रेशर फील करते हैं ऐसे मैच खेलना, उनके पास अचीवमेंट भी बहुत सारी हैं, सब कुछ बड़े फाइनल खेले हैं, हाँ सब कुछ किया है। अब उनसे क्या चाहिए, उनसे ये चाहिए कि अब वो जब जा रहे हैं, जाते जाते इंडिया उनसे क्या चाहेगा, मतलब इंडियन फैंस क्या चाहेंगे, उनके फैंस क्या चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारी टीम बना के जाओ, हमें स्टार दे के जाओ। जैसे महेंद्र सिंह धोनी गए, उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स आपको दे के चले गए। गंगुली गए, उन्होंने धोनी दे के चले गए। तो अब आगे आने वाले क्या देखे जाएंगे, तो रोहित शर्मा का वही मेंटोर का रोल नजर आ रहा है। जैसे वो सरफराज को लीड कर रहे हैं, जायसवाल को जैसे वो चलाते हैं, जैसे वो बाकी अपने लड़कों को चला रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के यंगस्टर्स इतना टॉप पे जा रहे हैं। आज आप जो बात करो कि ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में सरफराज वगैरह, क्योंकि उसने अच्छा किया है। वजह यह है, ट्रेंड क्या कर रहा है, ट्रेंड ये कर रहा है कि इंडिया के यंगस्टर्स क्यों इतनी मेच्योरिटी पर है कि जब वो आते हैं वो रन बना देते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, जब ईशान किशन यंगस्टर थे उस टाइम आप उनकी बात देख लो, आए रन बनाए, सूर्या आए रन बनाए, रिंकू सिंह आए रन बनाए, जायसवाल आए रन बनाए, शुभमन गिल आए फॉर्म दिखा दी। यानी कि नीचे से जैसे ऊपर टैलेंट आता है वो रन बना देता है। सरफराज की एग्जांपल भी सबके सामने है। वहीं अगर हम अपनी बात करते हैं तो आज आप देखो ना, आज हारिस रऊफ के ऊपर पीसीबी ने एक्शन लिया है। पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि जो आपके खिलाड़ी हैं वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, टेस्ट क्रिकेट को जो प्रायोरिटी नहीं देता वो नेशन आगे नहीं जाती। आज अगर आप देखो, आपको ऊपर लेवल पे क्रिकेट टीमें कौन सी नजर आ रही हैं? नहीं, ऊपर लेवल ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, इंग्लैंड है और एक इंडिया। बिल्कुल। और ये तीनों वो टीमें हैं जो अपने घर पर टेस्ट हो रहा हो या बाहर टेस्ट हो रहा हो, ये इंपॉर्टेंस देती है। और टेस्ट को इनकी रिस्पेक्ट ऐसी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, सीनियर से सीनियर बॉलर्स पाकिस्तान टेस्ट सीनियर आखिरी टेस्ट मैच था, आप 2-0 हारे हुए थे, शाहीन आराम कर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क ने आराम किया? नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया 2-0 पे था, वो आराम नहीं किया, उन्होंने फुल प्रायोरिटी दिखाई कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने वेस्ट इंडीज सीरीज आराम करके जी कि उनको लगता है T20 की आगे मैं कैप्टन हूं तो जरा मुझे जो है मेरी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही, मुझे वहां पर जो है बड़ी रिदम से जाना चाहिए। और जब उस बड़े रिदम से वो वहां पर गए हैं तो अब सबको पता है कि T20 में कैसा उनको फोड़ा गया था वहां। देखो बात ये कि उनके प्लेयर्स ने प्रायोरिटी देते हैं तो आपके सामने, आपके यहाँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती। हारिस रऊफ को आज सस्पेंड किया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट माना, PKR में 30 लाख रुपए वो कमाते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनका 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बात यह है कि पैसों की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपके प्लेयर्स लीग्स को और पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और वहां पर अगर आप देखेंगे, आज सेंचुरी मारी, 110 रन की पारी जडेजा ने खेली, 131 रन की पारी शर्मा ने खेली और 62 रन आउट हो गए 66 गेंदों पे, तेज खेल रहे थे सरफराज खान। ये फर्क है, ये इंपैक्ट है। जडेजा ने सॉरी भी किया इंस्टाग्राम पे कि फील सॉरी, मेरी कॉल थी और मैं अपनी गलती की वजह से मैं बहुत बैड फील कर रहा हूं। लेकिन चलो ये क्रिकेट का पार्ट है, ये होता रहा। हमने तो 99 में जूनस खान रन आउट हो गए थे, ऐसे हमने आउट होते होते देखे हैं। तो ये चीज होती है, क्रिकेट का पार्ट है। की आप बात कर रहे हैं तो मिचेल स्टार्क और उनकी वाइफ, ये दो ऐसे कपल हैं जो इकट्ठे, मतलब इन दोनों को 99 पर दोनों आउट हुए हैं। ये दुनिया के वाइट कपल है। तो ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बोलो कि नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अली साहब बात ये नजर आ रही है कि जो जिस तरह से, अब बात वही है कि इंग्लैंड की ये टीम थी, एक साल पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की WTC में सीरीज हो रही थी, ये इंग्लैंड टीम थी, पाकिस्तान पिंडी भी आई हुई थी, कराची भी, लाहौर भी, कराची भी खेली थी, मुल्तान भी खेली थी। मैं और आपने मैचेस भी कवर किए और हमने देखा कि टेस्ट मैचेस में किस तरह से हम 3-0 हार गए थे, 3-0 से हम टेस्ट सीरीज हार गए। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अभी ये इंग्लिश टीम में पहला दिन था, आज इंडिया के 33 पर 3 खिलाड़ी आउट थे, 33 पे 3।
रजत पाटीदार गए, शुभमन गिल गए, जायसवाल गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टनरशिप बनी, जिस तरह से आपके रोहित शर्मा ने गेम को आगे लेकर गए, वो कमाल था, वो धमाल था, वो सुपर परफॉर्मेंस थी। और इंडिया इस टाइम ऐसी पोजीशन पर है, इस टाइम 326 है, सिर्फ 5 आउट है, यानी कि आप कहो कि तकरीबन 300 रन बन गए। 2 विकेटें गिरी है नेक्स्ट और उसमें 300 रन बन गया। बिल्कुल ऐसा ही। बाद में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, एक आपके रोहित शर्मा आउट हुए हैं और उसके बाद एक जो है वो सरफराज आउट हुए हैं, और दोनों ने कमाल इनिंग खेली है। तो आप कह लो कि अगले 300 रन पे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो ये कितनी कमाल। 6 रन आप कम कर लो, चलो 7 रन कम कर दो आप, लेकिन ऑलमोस्ट 300 ही बनते हैं, 293 रन। तो बहुत ही कमाल किस्म की ये पार्टनरशिप लगी है। और ये चीज है कि जब आपके प्लेयर्स टेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो आज इंडिया के पास ये रिकॉर्ड है कि इंडिया अनबीटेबल है। 2013 से अपने घर पर कोई भी उसको सीरीज नहीं हरा सका। इवन ऑस्ट्रेलिया जितनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, लेकिन इंडिया ही वही टीम बनी है जो उसको घर पर आकर आ रही है। बात यह कि इनके यंगस्टर्स भी आके परफॉर्म करें। आज इस टीम में देखो, अगर आप इंडिया की 11, अगर आप मुझे पढ़ के बताओ, यंगस्टर्स हैं। जायसवाल यंगस्टर्स, रजत पाटीदार यंगस्टर्स, सरफराज यंगस्टर्स, ध्रुव जुरैल यंगस्टर्स, 4 यंगस्टर्स है। और अगर आप शुभमन की बात करो, इतना सीनियर नहीं है शुभमन भी, वो भी, उसको भी आप लोग ठीक है खेल रहा है, अभी 3-4 साल से खेल रहा है, लेकिन आप उसको भी अभी लोग है कि ठीक है मिड का प्लेयर है, ना सीनियर है ना कोई बहुत जूनियर। जैसे रोहित शर्मा है, सीनियर ही, विराट को कहते हैं आपका वो भी जूनियर ही है, बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है वो। इतना नहीं है, नई लॉट में आता है। ये हो गए ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये सारे भी नई लॉट में आते हैं। अभी आप देखो, चलो बोलर्स हैं इनके पास सीनियर, जसप्रीत बुमराह वो आप सीनियर बोलोगे, रविचंद्रन अश्विन वो सीनियर है, रविंद्र जडेजा वो सीनियर है, ये आप बोलोगे, सिराज भी ठीक है, वो भी आप उसको ले लोगे। लेकिन अली साहब बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स फ्रॉम अपनी टीम थी, पूरी टीम बैटिंग तो पूरी यंगस्टर्स है। डेब्यूटेंट आप देख लो, रजत पाटीदार पिछले मैच में डेब्यू किया, सरफराज इसमें कर गए, जायसवाल अभी 1-2 सीरीज से खेलना शुरू हुए हैं। 3 तो बिल्कुल ही नए खिलाड़ी है इसके अंदर। और उसके बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस आ रही हो और इतनी अच्छी नॉक खेल रहे हो, बात यह है कि उनका डोमेस्टिक लेवल ऊपर का है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका ऊपर का है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इवन आपके जो खिलाड़ी हैं वो ये बात मानते हैं। आपको बताया भी था कि शादाब से बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत टॉप के ऊपर जो है जा चुका है। तो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके डोमेस्टिक से कोई खिलाड़ी आता है तो फिर आकर इंटरनेशनल में भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे डोमेस्टिक में कर रहा होता है। हमारा बिग डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे डोमेस्टिक से जो खिलाड़ी उठकर आता है, उसको जब इंटरनेशनल में लाया जाता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। सेम मिसाल आपके लिए सैम अयूब की शक्ल में मौजूद है कि सैम अयूब अभी पीएसएल आ रहा है, देखना कितने छक्के मारेंगे पीएसएल में। और अभी जब उनको जो है वो आप कह लेंगे T20 सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, पहले मैच में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगले 4 के 4 मैच में फेलियर आया था। अच्छा अली साहब, रोहित शर्मा ने जो है वो बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया टेस्ट में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डैडी ऑफ बिग हंड्रेड्स, ये इनको क्यों कहा जाता है रोहित शर्मा को? अगर आप देखें रिकॉर्ड, बेस्ट 50s टू 100s कन्वर्जन रेट अगर आप देखें एज एन ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट सन 2019 से अगर आप आगे देखोगे तो रोहित शर्मा ने 7 50 की हैं और 7 सेंचुरीज जड़ी हैं, जबकि 14 50+ इनके स्कोर हैं। और कन्वर्जन रेट जो है वो 50% का। दिमुथ कुर्तने इसके बाद आपको नजर आते हैं जिन्होंने 11 50 की हैं, 8 100 की हैं और 50+ 19 की हैं, यानी कि उनका कन्वर्जन रेट जो है वो 42 है। और कन्वर्जन रेट जो वार्नर है उनका 39 का है। उन्होंने 8 में से 8 मैच 50s की हैं, 5 सेंचुरी स्कोर की हैं और 13+ स्कोर जो है 50+ स्कोर किया। तो रोहित शर्मा आपको इसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहे हैं अली साहब, नंबर 1 पे आपको रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। और आज आप देखो किस तरह से आज उन्होंने नॉक खेली है। जब दाऊद साहब उनका बल्ला चल जाता है ना, तो फिर उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता, वो फिर बड़े रन उगलता है। अच्छा, कल हम लाइव बैठे हुए थे तो कल रोहित शर्मा उसी टाइम अनाउंस हुए थे, जयशाह ने उनको अनाउंस किया कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के कप्तान होंगे। उसी टाइम हमारे पास खबर आ गई और हमने आपके साथ उसी टाइम शेयर कर ली थी कि रोहित शर्मा अब इंडिया के कप्तान होंगे वर्ल्ड कप में। ये इंडिया के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है, एक ऐसा प्लेयर जो T20 को या ODI फॉर्मेट को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि लाल बॉल को इंपॉर्टेंस दी। लेकिन नेचुरली तौर पर हमें पता है कि वो हार्ड हिटर है, 6 ओवर का जितना अच्छा इस्तेमाल रोहित कर सकता है इतना इस टाइम कोई ओपनर नहीं कर सकता। और अब उन्होंने ODI क्रिकेट भी ऐसे ही खेली, आते साथ वो अटैक करते थे, उन्होंने सेंचुरी के लिए नहीं खेले, अपने लिए नहीं खेले, टीम के लिए खेले, पावर प्ले में उन्होंने अटैक किया। और वही नजर आएगा कि T20 में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा रोल। अगर वो रोहित शर्मा आएंगे, आते साथ पहली गेम से हिट करेंगे और 6 ओवर में अगर इंडिया का स्कोर 70 तक पहुंचा देते हैं तो बाकियों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और कप्तान होंगे, प्रेशर नहीं है, पॉसिबल हो सकता है शायद उसके बाद रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दें। लेकिन कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इंडिया के लिए,
इस वजह से कि रोहित शर्मा अब इंडिया के कप्तान हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि अगर रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो फेयरलेस खेलेंगे और उनको पता है कि यार कि अब मेरा को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म यहाँ पे फ्यूचर है नहीं, ज्यादा खेल लिया, मैं एक आधा साल और खेल जाऊंगा। तो रोहित शर्मा बिल्कुल आप कह लेंगे फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और जब उनका फेयरलेस होने का सबसे ज्यादा फायदा जो है भारत उठा पाएगा। इवन आप देखेंगे कि ओपनिंग में वो जब एज अ कैप्टन उन्होंने प्रेशर लिया वर्ल्ड कप के अंदर, वो किस तरह से धोते थे टीमों को पावर प्ले के अंदर, तो बाद में क्या करेंगे। सही बात है। और जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड में बात कर रहा था, सिर्फ वीरेंद्र सहवाग अब रोहित शर्मा से आगे हैं मोस्ट टेस्ट सिक्सेस इन इंडिया फॉर इंडिया। अगर आप बात करें तो वीरेंद्र सहवाग ने 90 मारे हुए हैं 178 इनिंग्स में। रोहित शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 97 इनिंग्स में 80 छक्के मारे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 78 छक्के मारे थे 144 इनिंग्स में, तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। अब सिर्फ वीरू इनसे आगे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और फेसबुक पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, हमारे पेज को मौजूद है।